नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रोशन हॉरर स्टोरीज चैनल पर। उस जगह जहां हर कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। यहां डर सिर्फ महसूस नहीं होता, जिया जाता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, क्योंकि अगली डरावनी कहानी का दरवाजा सबसे पहले खुलेगा आपके लिए। तो तैयार हो जाइए, बत्तियां बुझा लीजिए, क्योंकि अब शुरू होती है आज की भूतिया कहानी। दिवाली की रात थी। शहर से आए नितिन अपने गांव वीरांगढ़ पहुंचे थे। पूरा गांव दियों से जगमगा रहा था। हर घर के बाहर रंगोली, मिठाइयां, बच्चों की हंसी और बीच में खड़े नितिन के दादाजी, सफेद धोती, आंखों में अनुभव की परछाई। रात को खाने के बाद सब लोग आंगन में बैठ गए। चारों ओर दीपक टिमटिमा रहे थे। आसमान में अमावस्या की कालिक फैली थी। तभी नितिन ने मुस्कुराते हुए पूछा, दादाजी, आपके जमाने में दिवाली कैसी होती थी? दादाजी कुछ पल चुप रहे। उनके चेहरे पर हल्की गंभीरता उतर आई। धीरे से बोले, हमारे जमाने की दिवाली बहुत अलग थी बेटा। उस रात मैंने ऐसा कुछ देखा था जिसे आज तक नहीं भूल पाया। दादाजी बोले, मैं तब बस 12 साल का था। गांव के बाहर एक जंगल था, भैरव वन। लोग कहते थे वहां ब्रह्म राक्षस का वास है। उस रात मेरे दोस्तों ने शर्त लगाई, जो भैरव वन के मंदिर तक जाकर दिया जलाकर आएगा वही सबसे बहादुर कहलाएगा। मैं गया। दादाजी की आवाज कांपने लगी। हाथ में बस एक लालटेन थी। रास्ता पूरा अंधेरा था। हवा में अजीब सी गंध, जैसे किसी ने अगरबत्ती और सड़ांध को मिला दिया हो। जंगल के बीच पहुंचा तो मंदिर की घंटी अपने आप बजी, टन टन टन। दादाजी बोले, मैंने देखा एक पीपल के पेड़ के नीचे कोई खड़ा था, सफेद कपड़े में, पर शरीर आधा सड़ा हुआ, आंखें लाल अंगारे जैसी और होंठों से मंत्र जैसा कुछ बुदबुदा रहा था। वो बोला, दिवाली की लौ क्यों बुझाई, मुझे क्यों जगाया? दादाजी ठिठक गए। मेरा शरीर जैसे जम गया था। फिर वो साया धीरे धीरे मेरी तरफ आया और बोला, मैं ब्रह्म राक्षस हूं। मेरे अपने शिष्यों ने मुझे इसी जंगल में मारा था। अब हर दिवाली में जागता हूं किसी दिए की लौ के साथ। दादाजी की लालटेन हवा में उड़कर गिर गई। लौ बुझ गई और उसी पल जंगल में अंधड़ उठा। पेड़ झूमने लगे, हवा ने चीख मारी और मंदिर की घंटी अपने आप जोर जोर से बजने लगी। दादाजी बोले, कानों में बस एक आवाज गूंज रही थी, अब तू मेरा शिष्य है। और फिर कुछ याद नहीं। 3 दिन बाद गांव वाले उन्हें मंदिर के पीछे बेहोश पाए। आंखें खुली थीं, पर शरीर पत्थर की तरह अकड़ा हुआ था। जब होश आया, वो लालटेन कभी नहीं मिली। दादाजी ने लंबी सांस ली। तब से हर दिवाली की रात भैरव वन के उस हिस्से में एक लाल लौ अपने आप जलती है। लोग कहते हैं वहां अब भी वो ब्रह्म राक्षस अपनी अधूरी साधना पूरी करने आता है। नितिन की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। दूर कहीं कुत्ता भौंका, दिया हल्के से डगमगाया। दादाजी उठे और घर के दरवाजे पर एक नया लाल दिया जलाया। धीरे से बोले, ये दिया देवी लक्ष्मी के लिए नहीं, उस बेचैन आत्मा की शांति के लिए है। क्योंकि अगर ये लौ बुझ गई तो वो फिर लौट आएगा। और बेटा, उस दिन जो मैंने देखा था उसे मैं आज तक नहीं भूल पाया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये डरावनी कहानी? अगर कहानी ने आपको रोंगटे खड़े कर दिए हों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जरूर बताएं अगली कहानी किस टॉपिक पर सुनना चाहेंगे। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबा दें, ताकि अगली बार जब अंधेरा गहराए और हम लेकर आए एक और डरावनी कहानी तो सबसे पहले आप सुने। मिलते हैं अगली रूह कंपा देने वाली डरावनी कहानी के साथ। तब तक अकेले मत सोना। शुभ रात। अगर हो पाए तो